नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको तारीख़ इंसानी में आने वाले वो सैलाब और सुनामियां दिखाएंगे जिन्होंने पूरे के पूरे शहरों को निगल लिया। 26 दिसंबर 2004 की सुबह जब दुनिया क्रिसमस की खुशियां मना रही थी और इंडोनेशिया के साली शहर बांडा आचे में लोग एक आम और पुरसकून अतवार की सुबह का आगाज कर रहे थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगले चंद मिनटों में तारीख का सबसे बड़ा कुदरती हादसा इनका मुंतज़िर है। सुबह के ठीक 7:58 पर समंदर के अंदर सुमात्रा के साहिल से कुछ फासले पर जमीन की तह में एक जबरदस्त जल्जला आया। ये कोई आम जल्जला नहीं था, बल्कि 9.1 शिद्दत का वो जल्जला था जिसने पूरी जमीन को अपने महवर पर कुछ मिलीमीटर तक हिलाकर रख दिया। इस जल्जले ने समंदर के पाताल में ऐसी जबरदस्त हरकत पैदा की जिसने अरबों टन पानी को ऊपर उठा दिया। समंदर की गहराई में बनने वाली ये लहरें हवाई जहाज की रफ्तार यानी 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साहिल की तरफ बढ़ने लगी। जब ये लहरें साहिल के करीब पहुंची तो पानी की सतह यकायक पीछे हटने लगी। समंदर 100-200 मीटर पीछे हट गया और साहिल पर मौजूद लोग, सयाह और बच्चे हैरत से पीछे हटते पानी और साहिल पर तड़पती मछलियों को देखने लगे। लेकिन ये कुदरत का एक खौफनाक जाल था। समंदर का पीछे हटना दरअसल उस अजीम तबाही का पेशखेमा था जो चंद सेकंड्स के बाद नाजिल होने वाली थी। दोस्तों, अगले ही लम्हे स्याह पानी की 100 फुट ऊंची दीवार नमूदार हुई। यह लहर किसी खौफनाक ह्योले की तरह तेज रफ्तारी से साहिल से टकराई। बांडा आचे का खूबसूरत शहर जो चंद मिनट पहले जिंदगी से भरपूर था, पानी के उस बेरहम सैलाब की जद में आ गया। पानी की ताकत इतनी शदीद थी कि उसने कंक्रीट की मल्टी स्टोरी इमारतों, लोहे के पुलों, कारों और हजारों टन वजनी बहरी जहाजों को खिलौना बनाकर शहर के अंदर फेंक दिया। पानी का ये रेला सिर्फ साहिल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि किलोमीटरों के अंदर घुस गया और जो भी चीज इसके रास्ते में आई उसे अपने साथ बहा कर ले गया। लोगों को भागने, संभलने या अपने प्यारों को बचाने के लिए एक सेकंड का वक्त भी नहीं मिला। पानी की सतह इतनी तेजी से बुलंद हुई कि लोग अपनी छतों पर चढ़ने की कोशिश करते करते डूब गए। महज चंद घंटों के अंदर उस सुनामी ने न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि श्रीलंका, हिंदुस्तान, थाईलैंड और सोमालिया समेत 14 ममालिक के साहिली शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, उस कयामत खेज सुनामी में 2,30,000 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे और बांडा आचे जैसा जीता जागता शहर मलबे और कीचड़ के ढेर में तब्दील हो गया। अगर आप समझते हैं कि सुनामी सिर्फ गैर तैयार ममालिक को ही अपना निशाना बनाता है, तो 11 मार्च 2011 को जापान में पेश आने वाला वाकया आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, जापान दुनिया का वो मुल्क है जिसके पास जल्जले और सुनामी से बचाव के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और जदीद तरीन निजाम मौजूद था। समंदर के किनारे कंक्रीट की इतनी ऊंची दीवारें बनाई गई थी जिनके बारे में माना जाता था कि वो किसी भी लहर को रोक सकती है। लेकिन कुदरत के कहर के सामने इंसान की तमाम तदबीरें धरी की धरी रह गई। दोपहर के 2:46 पर जापान के मशरकी साहिल के करीब 9.0 शिद्दत का हौलनाक जल्जला आया। जल्जले के झटके इतने शदीद थे कि जापान का मरकजी जजीरा होन्शु अपनी जगह से 8 फुट मशरिक की तरफ खिसक गया। जल्जले के फौरन बाद जापान के जदीद वार्निंग सिस्टम्स ने सायरन बजाना शुरू कर दिए, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि समंदर से क्या बला निकलने वाली है। जल्जले के महज 10 से 15 मिनट बाद समंदर की सतह बुलंद होना शुरू हुई। जापान के साहिली शहर रैकोजेंटा, काटा, कामाशी और सेंदा के साहिलों पर मौजूद 30 से 40 फुट ऊंची हिफाजती दीवारें सुनामी की लहरों के सामने तिनके की मानंद साबित हुई। सुनामी की लहरें 130 फुट तक ऊंची थी, जो उन हिफाजती दीवारों के ऊपर से किसी बिखरे हुए शेर की तरह शहर के अंदर दाखिल हुई। यह सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि यह स्याह, जहरीला और वजनी कीचड़ का वो रेला था जिसमें हजारों टन मलबा, कारें, घर, जलती हुई गैस पाइप लाइनें और बहरी जहाज तैर रहे थे। पानी की इस खौफनाक दीवार ने
एरिको जेंटा काटा जैसे खूबसूरत और जदीद शहर के 80% हिस्से को चंद मिनटों में नक्शे से मिटा दिया। जो मनाजिर कैमरे में कैद हुए वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगते थे। पानी का पूरा समंदर शहर की सड़कों पर बह रहा था। एयरपोर्ट्स पर खड़े हवाई जहाज तिपाही की तरह तैर रहे थे और हाईवेज पर तेज रफ्तारी से भागती हुई गाड़ियों को पानी पीछे से आगे आकर निगल रहा था। इस तबाही का सबसे खौफनाक पहलू फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट का हादसा था। नाज़रीन, सुनामी के पानी ने जौहरी प्लांट के जनरेटर्स को डुबो दिया, जिससे प्लांट का कूलिंग सिस्टम नाकारा हो गया और दुनिया ने चेरनोबिल के बाद दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर बहरान देखा। उस सुनामी ने 18,000 से ज्यादा इंसानों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया और जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को खरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। प्यारे साथियों, सुनामी के अलावा नदी नालों और दरियाओं के बिखरने का जिक्र उस वक्त तक अधूरा है जब तक हम 1931 के चीन के सैलाब का जिक्र ना करें। यह सिर्फ एक सैलाब नहीं था, बल्कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और मौलिक तरीन कुदरती आफत थी, जिसने पूरे के पूरे सूबों और शहरों को जेरे आब कर दिया था। चीन का दरियाए यंगजी और दरियाए पीला चीन की मईशत और ज़राअत की रगे जान माने जाते हैं, लेकिन 1931 के मौसम गर्मा में कुदरत ने अपना वो रूप दिखाया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। 1928 से 1930 तक चीन शदीद खुश्क साली का शिकार रहा, लेकिन 1931 के शुरू होते ही बर्फबारी इतनी शदीद हुई कि मौसम बहार में बर्फ पिघलने से दरिया पहले ही लबालब भर गए। उसके बाद जुलाई और अगस्त के महीनों में ऐसी बारिशें हुई जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मामूल के मुताबिक जहां साल में 1 या 2 साइक्लोन आते हैं, उस साल सिर्फ जुलाई के महीने में 9 अजीमुशान समुद्री तूफान चीन से टकराए। नतीजा ये निकला कि यांगजी और रउआ दरिया के बंद टूट गए। पानी का एक ना खत्म होने वाला समंदर शहरों की तरफ लपका। चीन का तारीखी और गुंजान आबाद शहर वुहान, जो उस वक्त भी एक बड़ा तिजारती मरकज था, मुकम्मल तौर पर जेरे आब आ गया। वुहान की सड़कों पर 10 से 15 फुट तक पानी खड़ा हो गया। लोग अपनी इमारतों की दूसरी और तीसरी मंजिलों पर मैसूर होकर रह गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि हजारों देहात और छोटे शहर लम्हों में गायब हो गए। और यह सैलाब सिर्फ चंद दिनों का नहीं था, बल्कि वुहान और इसके गिरदोनुमा के शहरों में पानी महीनों तक खड़ा रहा। फ्रांस के रकबे के बराबर इलाका मुकम्मल तौर पर झील में तब्दील हो चुका था। पानी खड़ा रहने की वजह से हैजा, टाइफाइड और मलेरिया जैसी मौलिक बीमारियां फैल गई और पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दोस्तों, मौरखीन के मुताबिक उस हौलनाक सैलाब, उसके बाद फैलने वाली बीमारियों और कैद के नतीजे में 20 से 40 लाख के करीब अफराद लुक़मा अजल बने। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग, यानी मुल्क की 15% आबादी इस सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हुई। 1700 से ज्यादा इंसानी जानें जाया हुई, लाखों मवेशी बह गए और करोड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जी तो प्यारे दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इंसान कभी कुदरती आफात को मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब हो पाएगा, या फिर हम सिर्फ इनके सामने बेबस हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।